और आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से आरसीपी सिंह पर बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो कहते रहे कि बात हो रही है, लेकिन अंत में नकारात्मक जवाब सामने आता है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल यूपी चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू ने यूपी चुनाव में 51 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और आज 26 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। बाकी बचे 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि यूपी चुनाव में बीजेपी से सीटों के तालमेल के लिए जेडीयू ने आरसीपी सिंह को अधिकृत किया था। उनको जिम्मेदारी दी गई थी बातचीत के लिए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब सीटों पर समझौता नहीं हो सका तो जेडीयू ने आखिरकार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। ललन सिंह के मुताबिक आरसीपी सिंह की वजह से इस फैसले में देरी हुई। अगर जल्द ही बीजेपी से गठबंधन नहीं होने की बात पता चल जाती तो और भी ज्यादा सीटों पर, यहां तक कि 100 से ज्यादा सीटों पर यूपी में जेडीयू चुनाव लड़ सकती थी। ललन सिंह ने कहा है कि आरसीपी सिंह अंत तक यही कहते रहे कि बीजेपी से समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ललन सिंह ने पूर्व जेडीयू के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि लगातार वो कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, जेपी नड्डा से बात कर रहे हैं, बात की जा रही है, लेकिन बात बनी नहीं और लंबे वक्त तक अंधेरे में रखने के कारण आज 51 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वक्त रहते ये पता चल जाता तो 100 सीटों पर भी हम चुनाव लड़ सकते थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और बहुत पहले, हमको लगता है 4-5 महीना पहले, हमारी पार्टी के केंद्र सरकार में माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ने पार्टी को यह सूचित किया था कि उनकी वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी से, उनकी वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से, उनकी वार्ता हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए, बनाइए। कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची, हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था। वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने इनको अधिकृत कर दिया है।